हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम पे। जैसा कि परीक्षाएं प्रारंभ होने को हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की, तो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के मद्देनज़र देखते हुए जो रिवीजन की सीरीज़ में आज हम यह वीडियो जो लेकर आते हुए आपके बीच में, इस वीडियो के तहत हम जो रिवीजन की क्लासेस है उसको फटाफट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो उसी टॉपिक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से रखेंगे आप सभी लोग। तो इस प्रकार से पहला जो है आपका यहाँ पे कह रहा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ तो ऑटोबायोग्राफी होता है। इसका राइट आंसर क्या, वहाँ पे चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में आपको एक या ऑप्शन ऑटोबायोग्राफी होगा, तो इसको आप विकल्प में सही उत्तर इसको चुनकर लिखिएगा। सेकंड कह रहा है आपका अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एथीस्ट। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसे इस तरीके की दवा जो जहर मारने का काम करे तो उसे एंटीडोट कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या दिया है, एंटीडोट। अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। अब ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से कार्य न करे लेकिन शौक के तौर पे करे तो उसे अमेटर कहते हैं। यहाँ ये शौकीन दिया हुआ है इसका, अमेटर। नेक्स्ट कह रहा है कि अ पर्सन रेसिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा जो एलियन है, इसका राइट आंसर क्या आपका, एलियन। तो यहाँ पे विदेशी कहेंगे जो वहाँ पे रहता है जबकि वहाँ का निवासी न हो। दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ राइटर। बिना नाम का अर्थात एनोनिमस उसे बोलेंगे। ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई भी वस्तु जिस पे किसी का नाम वगैरह वस्तु पर किताब पर न हो तो उसे क्या कहते हैं, बिना नाम का। गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। तो ऐसा एक ही व्यक्ति का शासन होता है तो इसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। सेवंथ नंबर, गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ऐसा कोई राजनयिक या जो राजतंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो दूसरे देश में वह रिप्रेजेंट करे अपने देश को, तो उसे एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं यहाँ पे। तो हर एक कंट्री में अपने इंडिया के राजदूत होते हैं हर एक देश में। अ ट्रैवलर इन अ स्पेस। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है अ ट्रैवलर इन अ स्पेस, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे सही उत्तर एस्ट्रोनॉट। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, तो यहाँ पर इसको कहेंगे ऑडियंस, श्रोतागण। असेंबली ऑफ लिसनर्स, समूह किसका, सुनने वालों का। टू गिव अप द थ्रॉन, राज्य त्यागना, तो एब्डिकेट। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अ मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। ऐसा जो सड़न या जो भी जीवाणु को फैलने से रोके तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक होता है। उस मेडिसिन को हम किस रूप में, एंटीसेप्टिक। ट्वेल्थ। 13 देखिए आप लोग, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति विज्ञान तो बॉटनी कहते हैं। द साइंस ऑफ विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ। अब इसी के उलट अगला कह रहा है कि ऐसा विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में बताया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान। गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल, अब अफसर लोगों की सरकार, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये कईयों बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई सम वन एल्स, बायोग्राफी। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। जबकि इससे पहले लाइफ हिस्ट्री जो खुद से लिखे तो वहाँ पे हमारा क्या था, आपका ऑटोबायोग्राफी। लेकिन किसी और के द्वारा किसी के जीवन के बारे में लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी। नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पे वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यू, तो उसे कट्टर या धर्मांध कहेंगे, विगॉट। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। अब कह रहा है कि शताब्दी या महोत्सव 100 साल का, तो उसे क्या कहेंगे, सेनेटनरी
यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो यहाँ पर उत्तर होगा कैनिबल, नरभक्षी, जो मानव मांस खाता हो। अ प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्च यार्ड, कब्रिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज, ऐसा जो जलाने के लिए, या उसे हम क्या कहते हैं, शमशान, ऐसे डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेमेटोरियम। डैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइज, जो किससे स्वतंत्र हो तो उसे क्या कहते हैं, विश्व प्रेमी, अपने देश की सिर्फ अभिव्यक्ति से मुक्त हो तो ऐसे को क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, तो कह रहा है कि पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, तो इसे क्या कहते हैं, कॉलिग्स, क्या कहते हैं हम लोग, कलीग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो हम इसे क्या कहते हैं, उसी समय का हो तो उसी समय के लिए, सेम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ररी, समकालीन। सब्सटेंसेस, सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, तो ऐसी चीज़ें जो आपके त्वचा को और किसको, बालों को संवारा जा सके, सुंदर किया जा सके, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक। 25वां आपका कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाद। डैट कैन बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सके तो क्या है, क्रेडिबल, विश्वसनीय। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि डैट, कह रहा है अगला आपका, डैट कैन बी बिलीव्ड, क्रेडिबल हो गया। अगला है, कह रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो जिसका विवाह न हुआ हो तो उस अवस्था को कह रहा है सेलिबेसी, आपका ब्रह्मचर्य। अगला कह रहा है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कलाकार जो किसको ड्रॉ करता हो, हास्यजनक कार्टून जैसा चित्रों को, तो कैरिकेचरिस्ट कहते हैं। कैरिकेचर जो होते हैं उसको कैरिकेचरिस्ट। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेसी। सही उत्तर यहाँ पे क्या आपका, इसका डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, तो ड्रॉन हो जाएगा ना, ऐसा कोई मैच या ऐसा कोई युद्ध जिसमें कोई भी पक्ष न जीते। वांट ऑफ रैन, तो पानी की आवश्यकता कब होती है, जब सूखा पड़ता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ड्रॉट। अ डिजीज डैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरियाज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामारी, जैसे कोरोना हमारा देखने को मिला था तो इसे एपिडेमिक बोलते हैं, महामारी। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, निर्यात। अगला है डैट इज फिट टू बी ईटन, ईडिबल, खाने योग्य। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईगोइस्ट, ईगो, अहंकार, तो ईगोइस्ट, अहंकारवादी। फिट टू बी चूजन, तो जो चुनने के योग्य हो तो एलिजिबल होता है। अ पर्सन हु बिलीव्स हिज ओन कंट्री, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, तो इसे एमिग्रेंट, प्रवासी कहते हैं। अगला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के, तो एक्सटेम्पर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, कब्रिस्तान पे जो अंकित किया जाता है पत्थरों पे, तो उसे क्या कहते हैं, एपिटाह, तो आपका यह कब्र पर अंकित शब्द। वन हु बिलीव्स इन फेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कह रहा है कि जो विश्वास करता हो भाग्य में। फैटलिस्ट, दैट में कॉज डेथ, जो कारण बने, घातक हो मृत्यु का, तो उसे क्या कहते हैं, फैटल, घातक। अ मैन रेसिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरेनर। मैं अ मेडिसिन डेट किल्स जर्म्स, तो उसे जर्मिसाइड कहते हैं। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो ग्लूटन बोलते हैं, पेटू, अधिक खाने वाला। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसके लिए सही उत्तर इसका ऑनररी। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, होमोसाइड, नरहत्या। डैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, तो अपठनी, तो इलिजिबल। A person who comes to one country from another in order to settle there, तो इमिग्रेंट हो जाएगा, आवासी। डैट कैन बी
हर्ड, जिसे सुना जा सके, तो यहाँ पे डेट कैन नॉट बी हर्ड, तो जिसे सुना ना जा सके तो क्या कहते हैं, इनऑडिबल। डैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो, तो इनक्रेडिबल। डैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, इनविंसिबल। अजय, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो पढ़ न सके न लिख सके तो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ या निरीक्षण। तो आशा करता हूँ तैयारी बनाए रखेंगे। अगला बचा हुआ इसका पार्ट